प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु दास आप सभी को यीशु मसीह के नाम में नमस्कार करता हूँ। आइए हम इस छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन कोविड-19 के चलते हम काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए, हम संगति नहीं कर पा रहे हैं और इसी बीच हम अपने घर में पड़े-पड़े हम विश्वास में, आत्मिक में हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। प्रभु का वचन आत्मिक वचन है। हम भोजन करते हैं, हम शरीर के लिए हैं, लेकिन हम वचन सुनते हैं हमारे आत्मा के लिए, ताकि हमारा आत्मा विश्वास में प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहो। तो आपसे मैं विनती करता हूँ, आप सभी से थोड़ा समय मेरे साथ आप बर्दाश्त कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। बाकी समय में आप अपने मोबाइल फ़ोन से तरह-तरह के वीडियोस देखकर आप अपना समय गुज़ारते होंगे। लेकिन आज मैं सभी विश्वासी, सभी कलीसिया, सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा-सा वक़्त 2 या 3 मिनट मेरे साथ जुड़िए। आपको ज़रूर शांति मिले और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। तो आज मैं प्रभु का वचन में लेकर आया हूँ, क्षमा के बारे में, माफ़ी के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ़ॉरगिवनेस के बारे में। तो हम सभी जानते हैं हम इंसान हैं, हमारे माँ का गर्भ से हम सभी पापी से जन्मे हैं। आज हमारे अंदर अहंकार है, गुस्सा है, नफ़रत है, नाराज़गी है, हमारे अंदर कूद-कूद कर भरे हुए हैं और हमारे लहू में वो सब दौड़ा हुआ है, क्योंकि आदम ईव का पाप से लेकर हम इंसान पापी ही हैं। हम भले ही चोरी ना करें, भले ही हम किसी को मुक्का ना मारें, पर भी हम पापी ही हैं, क्योंकि पाप हमारे अंदर है। उस पाप को मिटाने के लिए, उस पाप को लड़ने के लिए प्रभु यीशु संसार में आया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। आज हम उनका नाम पर विश्वास करते हैं, उसका पवित्र वचन, उसका सुसमाचार विश्वास करते हुए हमने उनका नाम का कपड़ा पहना, बपतिस्मा के द्वारा हमने नया जन्म लिया और उस नया जन्म के चलते आज मैं एक विश्वासी बनकर जी रहा हूँ। आज मेरा जीवन मेरा खुद का ना रहा, आज मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के हैं। चलिए आज मैं वचन शुरुआत हम करेंगे। आज का वचन है, आज का विषय है माफ़ी के बारे में। तो हमारे जितना भी कलीसिया, हमारे भाई-बहन, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, आप सबसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आज आपने अपने सताने वाले को माफ़ किया है? जो आपसे अनाप-शनाप बोलने वाले और आपका हृदय को दुखाने वाले, बिन मतलब के आपको सताने वाले, क्या आपने माफ़ किया? अगर आपने माफ़ किया, तो समझ लेना कि पिता ने भी आपको माफ़ किया, परमेश्वर ने आपको माफ़ किया। यदि हम विश्वासी हैं, तो हमें माफ़ी देने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, हमें माफ़ी देने में जल्दबाज़ करना चाहिए। ये वचन हमें बताया है। तो चलिए मैं वचन पढ़ता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो चलिए और एक वचन पढ़ता हूँ। मार्क चैप्टर 11 का 25-26 में ऐसा लिखा है, और जब कभी तुम करे हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मनुष्य का अपराध को अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आपका अपराध को भी क्षमा नहीं करेगा।
वो कहते हैं ना, जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो ऐसा तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आपने माफ़ नहीं किया, आपके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है। अगर आप लोगों को देते नहीं हो तो आपको भी कोई देंगे नहीं। अगर आपने किसी को मदद नहीं किया तो आपको भी कोई मदद करेंगे नहीं। क्योंकि जो इंसान का स्थिति है, वही स्थिति एक दिन आपके ऊपर भी आएगा। न्याय करने वाला ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा देखता रहता है। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है वचन में, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, तुम्हारा स्वर्ग पिता भी क्षमा नहीं करेगा। और दूसरा वचन में मैंने पढ़ा था, जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं पिता से, पिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मैंने वो किया। पर हम ये भूल जाते हैं कि क्या मैंने किसी को माफ़ किया है? यदि आपने किसी को माफ़ नहीं किया तो स्वर्ग पिता भी आपको माफ़ नहीं करेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है, जब भी आप प्रार्थना करें उस वक्त पहले आप ये सोचें कि मैं अब पिता से जो मांगने जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह से जो मैं मांगने जा रहा हूँ, क्या मैं लोगों के साथ भी करता हूँ? कभी-कभी आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना का जवाब नहीं आते हैं और आप बोलते हैं कि मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरा तो जवाब ही नहीं आया। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप अपने आप को विचार नहीं किया, अपने आप को कभी जाँचा नहीं है आपने। बाइबल क्या कहता है? जब भी आप प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, उस वक़्त हमेशा ये सोचें कि क्या अब तक मैं किसी को नाराज़ हूँ? क्या अब तक मैं किसी को क्षमा किया हूँ? पहले आप ये सोचें। पहले लोगों को क्षमा कीजिए, पहले लोगों को माफ़ कीजिए, माँगने वाले को पहले दीजिए, तब आपका माँगा हुआ पिता ज़रूर सुनेगा। तभी हमारा प्रार्थना का जवाब आते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरा बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, जितने भी लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा ये नहीं भूलना है। कभी-कभार हम ऐसा हो जाते हैं, कोई लोग बिन मतलब के मुझे कुछ बोल देते तो मैं नाराज़गी लेकर मैं घर पे चला जाता हूँ। अगर आपको नाराज़ हुआ उस वक़्त आप उसे क्यों नहीं सुलझाते हैं? अगर उस वक़्त सुलझा नहीं पाया तो आप घर में जाकर आप अपने आप को जलाते क्यों हो? आप वही गुस्सा को लेकर आप दिन-रात आप लिए बैठते हैं, अपने शरीर को जलाते रहते हैं, अपने आत्मा को जलाते रहते हैं। ऑफ़िस में भी आपका साथ जाता है वही गुस्सा, वही नाराज़गी, खाते वक़्त भी वही नाराज़गी, बाथरूम जाते वक़्त भी वही नाराज़गी और वो आपका दिलो-दिमाग, आपका आत्मा को बर्बाद कर देते हैं। आप पर हावी हो जाते हैं। गुस्सा, नाराज़गी, माफ़ नहीं कर पाने वाला, वो आप पर हावी हो जाते हैं। इसीलिए हम पापी ही थे माँ का गर्भ से, तो मसीह हमारे लिए मरा। तो जब से हमने मसीह पर विश्वास करके हमने बपतिस्मा लिया, माफ़ी करने का सामर्थ्य मुझ पे आ गया है। माफ़ करने का सामर्थ्य मुझ पे आ गया है। दया करने का सामर्थ्य मुझ पे आ गया है। लोगों को दे सकने का सामर्थ्य मुझ पे आ गया है। कोई भी नाराज़गी का नहीं है, कोई भी बुराई का नहीं है, कोई भी नकारात्मक चीज़ों के लिए आज हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में जगह नहीं है। बस हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में सिर्फ़ जगह है प्रभु का प्रेम, मसीह का प्रेम, मसीह का दया, मसीह का माफ़ी, वो हम सब में है। इसलिए आज मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरा कलीसिया, लोगों को माफ़ कीजिए। कोई आपको कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, बिन मतलब के आप उसी वक़्त अगर आप उनको नहीं सुलझा पाया तो आप सोचिए भी मत। बस आप उसी वक़्त तुरंत अपने आप को ये दिशा में रखिए कि मैं चाहे मुझे लोग कुछ भी बोलें, मैं जवाब नहीं दूँगा। अपने आप को सही दिशा में रखिए। यदि आप अपने आप को सही दिशा में रखते हो, तो कोई भी बुराई आप पर हावी नहीं हो सकती। इसलिए गुस्से को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। गुस्सा करो, सुबह का गुस्सा रात को भूल जाओ, सूरज ढलने से पहले भूल जाओ। इसलिए माफ़ी बहुत बड़ा है। हम जितना लोगों को माफ़ी करेंगे, हमारा गलतियाँ भी उतना उतना परमेश्वर माफ़ करेंगे। तो आज का वचन यही है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे और आप सबका परिवार को शांति दे और आपको माफ़ी करने का सामर्थ्य दे।
मैं यीशु मसीह के नाम में यही रखता हूँ। आने वाला वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। सभी को जय मसीह।